जी डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन एंड वेव सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन जो हमने 4 जो है उनके मॉडल पढ़े हैं, उनमें से बी मॉडल जो है उसको बनाते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जो एक काफ़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, हम उसका एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ को डेल्टा जी कह देते हैं। ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट करंट आई जी टी है और इनपुट वोल्टेज वी जी टी है। चूँकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहा है, करंट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस जो है वो जी डायरेक्शन में है, तो जी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप इसमें डेल्टा जी डिस्टेंस ऐड करेंगे तो आई जी प्लस डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, एंड वी जी प्लस डेल्टा जी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चूँकि, तो हम इसके पैरामीटर को अगर डिफ़ाइन करें तो इसमें इंडक्टेंस डेल्टा जी, रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा जी, ठीक है, और कंडक्टेंस जी डेल्टा जी और कैपेसिटेंस सी डेल्टा जी। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल आ गया। इनपुट साइड पे उसी तरह वी जी टी और इधर वी जी प्लस डेल्टा जी और करंट भी आई जी प्लस डेल्टा जी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेगमेंट है जो कि ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन को अगर आप देखें, इसमें अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हुए हम देखें कि सोर्स अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर द सीरीज कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल लोड के ऊपर जो वोल्टेज है उनको लिखूं वी जी प्लस डेल्टा जी टी माइनस वी जी टी, तो आपके पास ये वाले वोल्टेज जो आपके आ रहे हैं माइनस इनपुट वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। ठीक है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस आर डेल्टा जी आई जी टी। आर डेल्टा जी हमारे पास ये सीरीज कंपोनेंट है इनटू करंट आई जी टी, और फिर क्या होगा आर डेल्टा जी इंटू आई जी टी। लेकिन आई जी टी जो इंडक्टर का करंट होता है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आई जी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पार्शियल आई जी टी ओवर पार्शियल टी होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप इक्वल किसके होगा, आउटपुट माइनस इनपुट के। आपका जो आउटपुट माइनस इनपुट वोल्टेज इक्वल टू दिस एंड दिस ड्रॉप। ठीक है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हमने लिखा है। ठीक है, फर्दर वो कहता है डेल्टा जी जो अगर हम इसको स्मॉल कंसीडर करें, ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम दोनों तरफ डेल्टा जी से अगर डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो यहाँ से डेल्टा जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड में डेल्टा जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को अगर आप गौर से देखें तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आपके पास वी जी प्लस डेल्टा जी टी है और माइनस वी जी टी है, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल वी जी टी ओवर पार्शियल जी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी आएगा। ठीक है, चूँकि जी के लिहाज से हमने इसको लिमिट लगाई है। ठीक है, तो राइट साइड पे आर आई जी टी माइनस एल पार्शियल आई जी टी ओवर पार्शियल टी। ठीक है, राइट साइड उसी तरह से आपके पास सिर्फ डेल्टा जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से आप आई जी टी को अगर कॉमन लें तो आपके पास आर प्लस एल पार्शियल ओवर पार्शियल टी आई जी टी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे पार्शियल वी जी टी ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, फर्दर अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की है। अगर हम इसके करंट के लिहाज से देखें तो करंट इन दो ब्रांच में डिवाइड होगा। ठीक है, वोल्टेज सीरीज़ में डिवाइड होती है और करंट जो है वो पैरेलल में डिवाइड होगा। तो आपके पास करंट के लिहाज से अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे जी, तो किरचॉफ्स करंट लॉ अगर देखते हुए, सिमिलरली यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, the difference between the current at the input and output is equal to the total current through the parallel elements G delta Z and C delta Z। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आई जी प्लस डेल्टा जी टी माइनस आई जी टी इज इक्वल टू माइनस जी डेल्टा जी वी जी प्लस डेल्टा जी माइनस सी डेल्टा जी। और ये कैपेसिटर का जो आपको पता है करंट होता है, उसको आप लिख सकते हैं पार्शियल वी जी प्लस डेल्टा जी ओवर पार्शियल टी। ठीक है,
तो इसके साथ ये आपने करंट वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज वी जी प्लस डेल्टा जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ पे जो वोल्टेज है वी जी प्लस डेल्टा जी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है उसके साथ आपको पता है ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा लगती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। हाँ, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है उसको फर्दर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी डी वी अपॉन डी टी। आपको याद आ गया होगा ना, सी डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे वी जो है आपका जी वी जो है जी प्लस डेल्टा जी है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी उसी तरह से हम अगर उसकी डेरिवेटिव की लिमिट अप्लाई करते और टेलर सीरीज़ को यूज़ करते एक्सपेंड करें, और फर्दर ये भी जिस तरह यहाँ पे आर प्लस एल आ रहा है, यहाँ पे जी प्लस सी आ जाएगा, और आपके पास लेफ्ट साइड पे करंट की इक्वेशन बन जाएगी जी प्लस सी पार्शियल ओवर पार्शियल टी वी जी टी, ठीक है। ये आपके पास दो जो इक्वेशन बनी है इनको हम कहते हैं नॉन एज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन या टेलीग्राफर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो है हम डेवलप कर चुके हैं। फर्दर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है तो आपको पता है कि आर फिर ज़ीरो हो जाएगा। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन है तो उसमें आर भी ज़ीरो हो जाएगा और जी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आर और जी को अगर ज़ीरो करें तो आपको इक्वेशन रह जाएगी पार्शियल वी और पार्शियल जी माइनस एल पार्शियल आई ओवर पार्शियल टी, ठीक है। और अगर जी को ज़ीरो करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगी पार्शियल आई ओवर पार्शियल जी माइनस सी पार्शियल वी और पार्शियल टी, ठीक है। और डेल्ट इसमें आपके पास, ठीक है, ये आपने ज़ीरो कर दिए, जी और आर को ज़ीरो कर दिया, ठीक है। फर्दर आपको पता है कि हम इनको अगर आपस में प्रोडक्ट लें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पार्शियल वी स्केयर और पार्शियल जी स्केयर होगा। राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एल सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर। तो आपका वोल्टेज की फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपने करंट की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, पार्शियल आई स्केयर पार्शियल स्केयर आई और पार्शियल जी स्केयर एल सी पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर, ठीक है, पार्शियल आई और पार्शियल, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव जो है हो जाएंगे। आप वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके और करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स, यहाँ पे एल सी जो टर्म्स आ रही है ये एक्चुअली कहता है कि इसको अगर आप डिफाइन करें ये है फेज वेलोसिटी, जिसको हम 1/LC अंडर रूट कह सकते हैं, ठीक है। 1/LC अंडर रूट जो है आपके पास अगर आप इधर रिप्लेस करें तो LC अंडर रूट इसको VP से हम डिनोट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये आपके पास फेज़ वेलोसिटी है, ठीक है। फेज़ वेलोसिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, जितनी वो होगी उस हिसाब से ये स्क्वायर रूट के साथ इसका रिलेशन है। यहाँ से हम फेज़ वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी वेव की, ठीक है जी। तो ये फेज़ वेलोसिटी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम इस तरह से दे सकते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक और आर्गूमेंट जो है वो यहाँ पे कोई भी कहता है कांस्टेंट है आपके पास, उसको आप लिख सकते हैं टी माइनस जी ओवर वी पी। अब ये उसी तरह से ये है जिस तरह हमने पहले जो एक टर्म पढ़ी थी, कोई भी सिग्नल जब डिले होता था हमने उसको कहा था टी जी माइनस वी टी हमने कहा था। तो जी माइनस वी टी को अगर दोनों तरफ आप वी से डिवाइड कर दें तो एक टी माइनस जी ओवर वी पी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिग्नल डिले वाले को इस तरह से हमने देखा था। फर्दर ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको आप अगर अलग से डेरिवेटिव लें टी माइनस जी ओवर वी पी को अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ठीक है। आप इसको इक्वल टू कांस्टेंट पुट करके इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी डी जी अपॉन डी टी। आपके पास फेज़ वेलोसिटी जो है वो डी जी अपॉन डी टी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये देखें टी माइनस जी ओवर वी पी को कांस्टेंट पुट किया, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास
dz/dt इक्वल टू vp हो जाएगा, आप रीअरेंज करेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस z डायरेक्शन डिस्टेंस है और t जो है टाइम है, तो ये आपकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आपके पास ये डिले जो सिग्नल है आप इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक इसमें टाइम के लिहाज से कि टाइम 2 सेकंड है तो 3 सेकंड बाद ये कि पूरा का पूरा फंक्शन z डायरेक्शन में इस तरह से सेम शेप के साथ मूव होता हुआ नज़र आएगा ये और इसकी स्पीड क्या होगी vp, ये ट्रैवलिंग स्पीड है, ठीक है। अगर इसको आपने z के लिहाज से z01 रखना है और t जो है वो फिक्स है तो फिर z के लिहाज से भी आप इसको देखते हैं, z0 के ऊपर इधर होगा, z1 के ऊपर 1 मीटर डिस्टेंस के बाद ये सिग्नल इस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप दोनों का एट ए टाइम देखना चाह रहे हैं, एक तरफ z का प्लॉट करें एक तरफ t का, तो आपका सिग्नल जो है वो z के लिहाज से भी और t के लिहाज से भी मूव होता हुआ इस क्वाड्रेंट में मूव होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आगे जो है वो टेबल है जो कि प्रोपेगेशन स्पीड है इन सम मटेरियल्स, हर मटेरियल की एयर के अंदर जो है वो आपको पता है 3 × 10⁻8 होता है, तो ये 3 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर और 20 सेल्सियस टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर के साथ भी इस मटीरियल मीडियम की स्पीड जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ग्लास की जो है वो 3 से 15 तक है, और ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का अप्रोक्सीमेट रेंज फॉर मोस्ट टाइप ऑफ दिस मटीरियल, जिसके और डबल स्टार में 12 सेल्सियस, ठीक है। 3 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर नैनो सेकंड के हिसाब से ये यूनिट है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे स्पीड ज़्यादा किस में है, आपकी एयर में है, उसके बाद सबसे स्लो जो है, सबसे कम स्पीड जो है आपकी वाटर के अंदर है, ठीक है। तो ये स्पीड स्लो होती जा रही है जैसे जैसे आपकी मीडियम चेंज होता रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपेगेशन स्पीड जो है हर मीडियम की एक अपनी स्पीड है, ठीक है। फर्दर ये एग्जांपल है, स्टेप रिस्पांस ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, एज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्साइटेशन ट्रांसमिशन line by a source, consider an infinitely long lossless transmission line, ठीक है, characterized by L and C, connected to an ideal step voltage source with amplitude V0, ठीक है। V0 के साथ कहता है अप्लाई किया, तो क्या आपने फाइंड क्या करना है जी, with resistance RS and shown figure, find the voltage and the current and power propagating down द ट्रांसमिशन लाइन। तो वोल्टेज एंड करंट और पावर फाइंड करनी है। आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग इन्फिनिट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, सोर्स है V0, उसकी रेजिस्टेंस RS है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस Z0 है। तो इक्विवेलेंट मॉडल में Z0 हम लगाएंगे, RS इंटरनल सोर्स की रेजिस्टेंस है और V0 है, ठीक है। तो बताएं जी आपके पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको चाहिए V0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा जी, एक ड्रॉप इसके क्रॉस है कि किसके क्रॉस V0, अगर आपने फाइंड करनी है तो सिंपली VS फाइंड करना है, ऐसे सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट फाइंड करना है, फाइंड वोल्टेज एंड द करंट एंड पावर प्रोपेगेटिंग डाउन द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सोर्स वोल्टेज किसके इक्वल होगा जी, V0 Z/, जी सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस हैं, एक Z0 है एक RS है, तो Z0/RS प्लस Z0 इंटू V0, ठीक है। ये आपके पास VS आ जाएगा, ठीक है, Z0/Z0 प्लस RS इंटू V0, ठीक है। और IS कैसे आएगा, जो करंट, अच्छा V प्लस का मतलब कि जो उसके अंदर ट्रैवल होना शुरू हो गया, और I प्लस का मतलब ज़ीरो के बाद T0 के बाद आपका प्लस में यानी जाना शुरू हो गया, जो एनर्जी जो है स्टोर होना शुरू होगी ट्रांसमिशन लाइन में, लॉसलेस लाइन है तो एनर्जी उसके अंदर जाएगी। करंट कैसे फाइंड करेंगे जी, ये ब्रांच है, आपको करंट फाइंड करना है, तो दो रेजिस्टेंस हैं, V0/RS प्लस Z0 से डिवाइड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दें तो आपके पास करंट आ जाएगा, ठीक है, V0/Z0 प्लस RS, ठीक है। तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, V0 Z0, तो V0 स्केयर Z0 डिवाइडेड बाई Z0 प्लस RS का स्केयर आपके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास अप्लाइड टू द लाइन, बिकॉज द लाइन इज़ लॉसलेस, द देयर इज़ नो पावर डिसिपेशन इन द लाइन, कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। देयर फॉर पावर V प्लस लाइन जो है गोज़ इनटू द चार्जिंग द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, जो वायर की इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है उसको चार्ज करने में यूज़ होगी, ठीक है।
एज डिस्कस इन द कंडीशन, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है 1/C/d/L V/S², ठीक है। ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर के अंदर 1/2L/d/L IS²। ये आपको पता है, हाफ के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर में इस तरह से एनर्जी जो है वो सारी स्टोर हो जाएगी जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल जो है आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। सिमिलर आपको एग्जांपल्स के सिमिलर प्रॉब्लम को भी टैकल करने का प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन विज़िट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।